हज़रत इब्राहिम की जब पैदाइश का वक्त आया तो हज़रत इब्राहिम की जो वालदा थी बहुत दूर एक जंगल में जाती है और एक गुफा के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिर कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, कुछ ना करे, तो हज़रत इब्राहिम की माँ ने ये किया कि दूध पिलाया और एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के सामने ला के रख दिया और घर आ गई। अपने शोहर को खबर दी, शोहर ने कहा कि राज रखो जब तक ये बच्चा कुछ बड़ा ना हो जाए। रोजाना जाती थी, दूध पिलाती है, सुबह एक मौके पे जाती है, सूरज तुलू होने से पहले दूध पिलाती है, लौट आती है, सूरज गुरूब होने के बाद जाती है, दूध पिलाती है, लौट आती है। 24 घंटे में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 मरतबा दूध पीते थे, मगर अल्लाह की कुदरत का इजहार देखे, अल्लाह की कुदरत का आलम ये कि पहला दिन गुजरा तो आप 1 महीने के बच्चे के बराबर हो गए, सुभान अल्लाह। दूसरा दिन आया तो 2 महीने के बच्चों के बराबर, तीसरा दिन आया तो 3 महीने के बच्चे के बराबर, चौथा दिन में 4 महीने के बच्चे के बराबर दिखे, और जब 12वां दिन आया तो आप 1 साल के बच्चे दिख रहे हैं। अब ये तेरी तो परवरिश की हो रही है। हिकमत खुदाबंदी ये चाहती है कि जब इब्राहिम बाहर आए, अगर नमरूद से सामना हो जाए या नमरूद के किसी सिपाही से सामना हो जाए तो इनकी उम्र को देखकर वो अंदाजा ना लगा सके और ये समझे कि ये तो ख्वाब से पहले पैदा हुआ बच्चा और हिफाजत हो जाए। अब जब 12वां दिन था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12 दिन के, रात के अंदर आप उठे, नन्हे नन्हे कदमों से चलते, 12वें दिन आप चलने भी लगे और आकर गुफा का दरवाजा पूरी ताकत लगाई और गुफा का दरवाजा गिरा दिया। वो बड़ा पत्थर जिसको हटाने के लिए बड़ी ताकत लगती थी एक बड़े इंसान को, आपने 12 दिन की उम्र में इसको गिरा दिया। जब बाहर आए तो चांद को देखा, बड़ी ताबनाती के साथ चांद चमक रहा। चांद को देखा और कहा, हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरे रब है? सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज को देखा तो कहा, हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? और जब सूरज भी डूब गया तो आपने फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, मैं फना होने वालों को पसंद नहीं करता, मेरा रब वो है जिसने इन्हें पैदा किया, जो इन्हें निकालता इन्हें डुबाता, मेरा रब वो। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12वें दिन तौहीद का भी ऐलान कर रहे हैं, रब की रुबूबियत भी बता रहे हैं। फिर आपकी माँ आई तो अपनी माँ से एक सवाल किया, कहा कि अम्मी ये बताइए, पहले जब सलाम किया माँ को तो माँ बड़े ताज्जुब में पड़ गई, कहा तुम्हारी परवरिश ना करूँ तो तुम हलाक और तबाह हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी रब हूँ। कहा अच्छा आपका भी कोई रब है? कहा हाँ बेटा मेरा भी रब है, मेरा रब तुम्हारे वालिद साहब, वो मुझे खिलाते पिलाते मेरी परवरिश करते हैं, अगर वो मुझे खिलाना पिलाना बंद कर दे तो मैं भूखों प्यासों रह कर मर जाऊं। कहा अच्छा वालिद का भी कोई रब है? कहा हाँ वालिद का भी रब है। कहा कौन? कहा वालिद का रब नमरूद है, नमरूद ही खिलाता पिलाता है इसलिए नमरूद सबका रब है। कहा नमरूद का भी कोई रब है? कहा नहीं नमरूद का कोई रब नहीं, नमरूद सबका रब। फिर आपने कहा अच्छा है मेरी माँ, क्या मैं दूसरा भी सवाल करूं? कहा पूछो बेटा। कहा ये बताइए आप ज्यादा खूबसूरत और हसीन है कि मैं ज्यादा खूबसूरत और हसीन? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। कहा अम्मी ये बताइए क्या वालिद ज्यादा खूबसूरत है कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं? कहा बेटा तुम्हारे वालिद से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूं। कहा अम्मी ये बताइए नमरूद ज्यादा खूबसूरत है कि वालिद साहब ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा तुम्हारे वालिद बड़े खूबसूरत है, नमरूद तो काला चपटा भेंगा है, बड़ा बदशक्ल है। कहा अम्मी आप कहती है सबका रब नमरूद है, तो ये कैसा रब है जिसने मुझे हसीन पैदा किया, आपको हसीन बनाया, बाप को हसीन बनाया, खुद बदशक्ल रह गया? ये कैसा रब है? और हम भी तो यही पूछते हैं कि ये कैसा भगवान है जो अपनी माँ से पूछता है राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? ये कैसा? तो इब्राहिम ने 12वें दिन अपनी माँ को तौहीद का दर्ज भी दिया और दर्ज देने के बाद ये भी बताया रब बदशक्ल नहीं होता, रब वो नहीं होता जिसमें ऐब हो, नक्स हो, कमी हो,
ऐब से पाक रब होता है, जिस्म से पाक रब होता है। नमरूद तो जिस्म रखता है, जिस्मानियत का कायल है, खाता है पीता है, ये पैदा हुआ मरना भी है। रब वो जो पैदा नहीं होता, रब वो जिसको मौत नहीं, रब वो जो खाने से पाक, रब वो जो भूख से पाक, रब वो होता है जो शक्ल सूरत से पाक होता है और वो हुस्न को पसंद करता है, हुस्न को पसंद फरमाता है, रब वो होता है। तो एक यहूदी कहेगा बताओ तुम्हारा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कैसे अफजल हो सकता है कि तुम्हारे नबी को तो 40 साल तक ईमान नहीं मालूम था और हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो 12वें दिन तौहीद का सबक सुना रहे थे। क्या जवाब? इन वहाबियों के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हमारे उलमा ने देखा कि कुरान में तजाद तो हो नहीं सकता। अगर यहां वलल ईमान से मुराद यह है कि ईमान नहीं जानते थे, तो फिर कुरान के सूरह अनाम पारा 8 है, आयत 162 और 163 में भी अल्लाह ने अपने नबी की कुछ खूबियां बयान की है। अगर ये मान लिया जाए कि ईमान नहीं जानते थे, काफिर थे, तो फिर ये आयत पर भी हर्फ आएगा और नबी के नामूस पर भी हर्फ आएगा। जबकि आयत 162 और 163 सूरह अनाम में अल्लाह फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है हबीब कह दीजिए, फरमा दीजिए अपने मानने वालों से, इन्ना सलाती मेरी नमाजें बेशक अल्लाह के लिए, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां अल्लाह के लिए है, व महयाया व ममाती मेरा जीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ला शरीका लहू और उसका कोई शरीक नहीं, कोई साझीदार नहीं, कोई उसका जोड़ीदार नहीं, वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन और मुझे रब से हुक्म मिला मैं कहूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। यहां कहा जा रहा है कि आप ऐलान कीजिए मैं सबसे पहला मुसलमान। तो कब मुसलमान? जब चांद नहीं था मेरा नूर था मैं मुसलमान, जब सूरज नहीं था मेरा नूर था मैं मुसलमान, जन्नत नहीं थी मैं था मेरा नूर मुसलमान। मैं उस वक्त भी था कि जब मेरा नूर था तो मैं मुसलमान, जमीन नहीं थी मेरा नूर था, चांद नहीं था मेरा नूर था, आसमान नहीं थे मेरा नूर था। और कितना था? अन मैसरतिल फजरी काला कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिया। हज़रत मैसरा साहब रसूल कहते हैं मैंने नबी से पूछ लिया अल्लाह के नबी ये तो बताइए आप नबी कब बनाए गए, आप नबी कब बने? 40 साल में नहीं बने हैं, 40 साल में नबी नहीं हुए हैं, किताब मिली तब नबी नहीं हुए हैं, गारे हीरा में नबी नहीं हुए हैं। क्या फरमाया? काला आदमो बैन रूही वल जसद। कहा मैसरा सुन मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और मिट्टी रूह के दरमियान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मिट्टी और रूह के दरमियान में थे, उस वक्त भी मैं नबी था। अभी आदम का वजूद भी नहीं हुआ मैं नबी था, तो नबी क्या काफिर हुआ करता है? नबी क्या वो होता है जिसके पास ईमान ही ना हो? और अगर तुम अब भी बस जिद हो कि नहीं हम तो मानते हैं कुरान में है तो हमको मानना पड़ेगा कि 40 साल तक ईमान नहीं था, तो फिर मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल, अगर तुम कहते हो कि रसूल के पास ईमान नहीं था तो फिर मुझे सिर्फ ये बताओ कि 40 साल तक गारे हीरा में रसूलुल्लाह इबादत किसकी कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि अगर हुजूर को ईमान नहीं मालूम था तो मुझे बताओ फिर उन तमाम हदीसों और रिवायतों का तुम क्या करोगे जिन रिवायतों में आया कि आका पैदा हुए जब, तो हज़रत शिफा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये साबिया है और रसूल पर ईमान लाई है बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा, ये दाई थी हुजूर के पैदाइश के वक्त, हुजूर की विलादत के वक्त दाई के फराज अंजाम दे रही है। ये रिवायत करती है, बड़े बड़े साहबा ने इनसे रिवायत लिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से रिवायत ली, बड़े बड़े साहबा ने रसूल की विलादत की जितनी रिवायतें इन्हीं से आई है। हज़रत शिफा कहती है जब मोहम्मद पैदा हुए मैंने देखा सजदे की हालत में थे, सजदे की कैफियत में थे, मैंने मोहम्मद के जिस्म अथर को उठाया और जब चित लिटाया तो मैंने देखा मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, लबों में जुम्बिश थी। मैंने अपने कानों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक के करीब लाया तो मैंने देखा आका कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे जब 40 साल तक ईमान ना था ये कौन सी उम्मत थी जिसके नबी होने का ऐलान हो रहा था? इसका क्या जवाब लाऊंगा? तो ये तर्जुमे करके तुमने कौम को गुमराहियत के रास्तों पे डाल दिया है। इसका जवाब सिर्फ बारगाह आला हजरत में आपको मिलेगा।
इसलिए कहते हैं कि अगर आज ईमान का कहीं ताफुज है वो मसला के आला हज़रत में, इसके सिवा कहीं नहीं मिलेगा। आदत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी ने देखा कि मुफस्सिरीनों ने वलल ईमान से क्या मुराद ली, क्या मुराद है या वलल ईमान से, इसलिए कि हदीसें तो हमें बता रही है कि हुजूर नबी उस वक्त थे जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। कुरान की आयतें बता रही है कि नबी उस वक्त भी पहले मुसलमान थे जब कायनात की किसी चीज की तख्लीक नहीं हुई। तो मुफस्सिरीन में हज़रत इमाम कुशैरी